बहुत स्वागत है आपका प्राइम एट 4 में। प्राइम एट 4 में आप देखने वाले हैं हर एक वो अहम खबर, इंक्लूडिंग मुख्तार अंसारी के गुजरने के बाद से वो तमाम अपडेट्स जो आप जानना चाहते हैं वो सब आपके सामने होंगे। क्या होने वाला है माफिया मुख्तार का, उसके अंत होने के बाद अब असल में कौन से वो लोग हैं जो उसके माफिया होने के दौरान उसके साथ जुड़े हुए थे, अब उसके जराइम की दुनिया को आगे बढ़ाने के विषय में सोच सकते हैं। तब जब उसको सुपुर्दे खाक किया जाएगा वहां कौन कौन मौजूद होगा, क्या उसकी पत्नी भी वहां पहुंच सकती है जिसकी पुलिस सरगर्मी से तलाश कर रही है, पूर्वांचल के चुनाव में इसका कितना असर पड़ेगा, इस सब पर हमारी निगाह रहेगी। और इसके अलावा मुख्तार की मौत के बाद तरह तरह की बातें कही जा रही हैं, परिजनों ने जहर वाली साजिश की बातें भी कही हैं, साथ ही मुख्तार की आखिरी कॉल के बारे में भी पूरी जानकारी आपको देंगे, उससे क्या स्पष्ट होता है वो भी आपको बताएंगे। बिहार में महागठबंधन में बन गई है बात, लेकिन क्या कांग्रेस में शामिल पप्पू करेंगे बड़ा खेला, पूरी खबर विस्तार से आप देखेंगे। मंडी में एक्टर टर्न पॉलिटिशियन कंगना रनौत का मेगा रोड शो होगा, इस दौरान असल में रोड शो हुआ और कंगना ने क्या कुछ कहा, डिटेल्स के साथ पूरी खबर प्राइम एट 4 में आप देखने वाले हैं। सबसे पहले ये कि मुख्तार अंसारी की मौत के बाद क्या क्या हुआ। मुख्तार अंसारी की मौत के मामले में ये सबसे बड़ी खबर आपके सामने रख रहा हूं कि कल दफनाया जाएगा मुख्तार अंसारी का शव। नमाज के बाद मुख्तार को दफनाया जाएगा। गाजीपुर के एसपी ओमवीर सिंह का बयान, कुछ ही देर में मुख्तार का शव लेकर रवाना होगी पुलिस। देर रात बांदा से गाजीपुर पहुंचेगा मुख्तार का शव। मुख्तार के शव का अभी बांदा से रवाना होना बाकी है। एम्बुलेंस वहां पर तैयार है, 24 गाड़ियों का काफिला तैयार है, लेकिन अभी शव का निकलना बाकी है। शव देर रात वहां पहुंचेगा और कल नमाज के बाद उसके शव को सुपुर्दे खाक किया जाएगा। अभी एटा जो बांदा है जहां पीएम हो रहा है, ये जानकारी मिली है कि पीएम अभी चल रहा है, तो उम्मीद है कि देर रात्रि तक ही यहाँ पर शव आ पाएगा। और परिजनों का ये कहना है कि जैसे ही आएगा वो लोग तैयार हैं, जैसे ही सुबह अपना नमाज होगी उसके बाद उसका जो भी रीति रिवाज हैं उससे वो दफनाया जाएगा। और इस बीच सोर्सेस एक और बड़ी खबर दे रहे हैं, कार्डियक अरेस्ट से हुई है मुख्तार अंसारी की मौत। पोस्टमार्टम की शुरुआती रिपोर्ट से यह खुलासा हो रहा है। आधिकारिक रिपोर्ट का फिलहाल इंतजार है, फाइनल रिपोर्ट आने के बाद ही मौत की वजह का औपचारिक रूप से पता चलेगा। लेकिन अनौपचारिक रूप से जो सोर्सेस बता रहे हैं वो यही बता रहे हैं कि वहां पर जब पोस्टमार्टम किया गया तो यही पाया गया कि कार्डियक अरेस्ट की वजह से मुख्तार अंसारी ने दम तोड़ा है। हालांकि आप जानते हैं कि जब शरीर कोमॉर्बिड होता है, उसमें कई सारी बीमारियां पहले से ही होती हैं, तो उसके बाद यह देखा जाता है कि आखिरी वजह, मौत की वजह क्या बना। और ऐसे में यही पता चल रहा है कि कार्डियक अरेस्ट की वजह से ही मुख्तार अंसारी की मौत हुई है। हालांकि उसे हाइपरटेंशन भी था, उसे डायबिटीज भी था और जाहिर है ऐसे में उसका शरीर कमजोर होता चला जा रहा था और तब कार्डियक अरेस्ट। उसने अपने परिजनों से बातचीत में 27 तारीख को अपने बेटे से और अपनी बड़ी बहू से बातचीत में उसने ये भी कहा है कि मेरा शरीर कमजोर होता जा रहा है और ऐसा लगता है कि अब रूह अलग हो जाएगी। अब यहाँ जब तुम लोग आओगे तो हो सकता है रूह ही मिले, शरीर अलग हो चुका हो। मतलब उसको इस बात का पूर्वाभास था कि वो बहुत कमजोर हो चुका है और अब किसी भी वक्त उसके साथ अनहोनी हो सकती है। और इस वक्त की एक और बड़ी खबर, पोस्टमार्टम हाउस के बाहर पुलिस की हलचल तेज हो गई है। वज्र वाहन के साथ कई सारी पुलिस की गाड़ियां लगी हुई हैं। कुछ ही देर में गाजीपुर रवाना होगा मुख्तार का शव। मुख्तार के शव को ले जाने की तैयारियां लगभग पूरी हो गई हैं। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे से गाजीपुर जाएगा काफिला, तो बांदा से बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के जरिए गाजीपुर ले जाया जाना है मुख्तार अंसारी के शव को। और वहां कई गाड़ियां इस काम में लगाई गई हैं। ये पूरा का पूरा करीब 24 गाड़ियों का काफिला है, जिसमें बीचों बीच परिवार के लोग और वो एम्बुलेंस होगी जिसमें मुख्तार का शव रखा जाएगा और आगे पीछे कई गाड़ियां होंगी। ऐसा सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से भी किया जा रहा है। आपको दिखाते हैं कि मुख्तार अंसारी के शव को जिस रूट से ले जाया जा रहा है वो रूट कौन सा होगा। बांदा से चित्रकूट के रास्ते प्रयागराज जाया जाएगा और फिर भदोही से होते हुए वाराणसी और फिर इसके बाद अगला डेस्टिनेशन होगा गाजीपुर। इस तरीके से बांदा से गाजीपुर तक का सफर तय होगा। और इस बीच अगली खबर क्या आ रही है वो अगली खबर भी आपको बता देता हूं। मुख्तार अंसारी के बेटे उमर का बड़ा बयान आया है सामने। यह स्वाभाविक मौत नहीं है, सुनियोजित हत्या है, उमर ने कहा है। उमर अंसारी की मांग है कि एम्स के डॉक्टर पोस्टमार्टम करें।
बांदा की चिकित्सा व्यवस्था पर भरोसा नहीं है, उमर ने कहा। एम्स के डॉक्टर पोस्टमार्टम करें, उमर ने यह भी कहा है। उमर का कहना है कि ये प्राकृतिक रूप से कुदरती तरीके से हुई मौत नहीं है, ये सुनियोजित हत्या है। उनकी प्रक्रिया है, हमने तो लिख कर दिया है कि दिल्ली एम्स के डॉक्टरों से कराया जाए। हमें यहाँ की चिकित्सा प्रणाली और शासन प्रशासन पर विश्वास नहीं है, शक नहीं है, यकीन है। यकीन है कि ये स्वाभाविक मौत नहीं, संयोजित हत्या है। ये स्वाभाविक मौत नहीं है, सुनियोजित हत्या है। हमारे दो संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मुख्तार अंसारी के गाजीपुर में जो घर है, पैतृक घर, वहां पर मौजूद है विद्यानाथ झा, और इसके अलावा मनीष यादव हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं जो कि बांदा से आप तक रिपोर्ट पहुंचाएंगे। बांदा से कुछ ही देर में शव को रवाना किया जाना है, लेकिन देर रात के आसपास अब ये शव वहां पर पहुंचेगा और कल इसको सुपुर्दे खाक किया जाएगा। हमारे संवाददाता, दोनों ही संवाददाता आपको नजर आ रहे हैं। पहले अगर मनीष आपको आवाज आ रही है मेरी, तो क्या आप ये जो अभी सोर्सेस के हवाले से खबर आ रही है कि कार्डियक अरेस्ट ही मौत की वजह बना, क्या डॉक्टर्स इसको आप लोगों को, प्रेस को बताएंगे भी पोस्टमार्टम के बाद कि उसकी फाइंडिंग क्या है? देखिए, अभी तक आधिकारिक रूप से पीएम रिपोर्ट नहीं आई है, लेकिन जो सूत्रों से जानकारी मिल पाई है, जो बताया जा रहा था कि दिल का दौरा जब वो टॉयलेट जा रहा था उस वक्त पड़ा, तो उसी की पुष्टि होती हुई यहां पर नजर आ रही है। प्राइमा फेसी डॉक्टर्स को लगा है कि ये अटैक आया, अटैक के बाद मुख्तार अंसारी को जब यहाँ लाया क्रिटिकल अवस्था में, उसके बाद उसकी मौत हो गई। तो ये अभी जानकारी मिल पाई है। हालांकि अभी आधिकारिक रूप से पीएम रिपोर्ट आने का इंतजार किया जा रहा है, वो सार्वजनिक की जाएगी, परिवार को भी मुहैया कराई जाएगी, और पूरा जो उसमें कारण है, सिलसिलेवार तरीके से मृत्यु के कारण उसमें लिखे जाएंगे। फिलहाल यहाँ पर अपडेट एक और आया है दिनेश। अब देखिए, तैयारियां हो गई हैं कमोबेश, जो कागजी कार्रवाई थी वो पूरी हो गई है, और देखिए सामने गाड़ियां रेडी हैं, पुलिसकर्मियों ने मोर्चा संभाल लिया, और अब से थोड़ी देर बाद ही काफिला यहां से रवाना होगा। पूरी जो प्रक्रिया हुई, सवेरे जो जानकारी मिल पाई थी कि 10 से लेकर 11 बजे तक सब यहां से रवाना कर दिया जाएगा, पीएम हो जाएगा, लेकिन देरी होने के चलते अब जो है ये पूरी प्रोसेस खत्म हो पाई है, और अब इसके बाद उमर अंसारी, निखत परिवार के बाकी जो लोग हैं वो अंदर मौजूद हैं और एम्बुलेंस में शव लेकर यहां से रवाना होंगे। और अब थोड़ा सा लेट जरूर चीजें हो गई हैं कि देर रात को ये मुख्तार अंसारी की बॉडी उनके जो गृह क्षेत्र है मोहम्मदाबाद, वहां पर पहुंचेगी, और उसके बाद जो अंतिम संस्कार की प्रक्रिया है वो अमल में लाई जाएगी। तो थोड़ी देर जरूर यहां पर होती हुई नजर आ रही है, लेकिन बहुत जरूरी है कि कानून व्यवस्था को लेकर कहीं कोई ऐसी स्थिति पैदा ना हो कि कोई चुनौती कानून व्यवस्था के सामने आए। कानून व्यवस्था वाला एक मसला है, और दूसरा इधर हम ये भी सुन रहे हैं मुख्तार अंसारी की मृत्यु को लेकर। उधर आप बता रहे हैं कि सोर्सेस बता रहे हैं कार्डियक अरेस्ट की वजह से हुआ, जब वो गुसल के लिए जा रहा था तब उस समय ये कार्डियक अरेस्ट हुआ, लेकिन इधर उमर अंसारी बहुत स्पष्ट तरीके से ये कह रहे हैं, आपके सामने ही अभी हमने चलाया ये उनकी कही हुई बात को, कि ये सुनियोजित हत्या है, ये स्वाभाविक मृत्यु नहीं है। मुख्तार अंसारी की मौत की न्यायिक जांच के आदेश इस बीच दे दिए गए हैं। सीजेएम बांदा ने न्यायिक जांच के आदेश दिए हैं। गरिमा सिंह करेंगी मुख्तार की मौत की जांच, और 1 महीने के भीतर भीतर वो अपनी रिपोर्ट सौंपेंगी। मौत की न्यायिक जांच के आदेश दे दिए गए हैं। सवाल यह है कि मौत की न्यायिक जांच के आदेश दिए गए हैं, लेकिन इधर परिजनों की तरफ से बहुत सारी बातें कही जा रही हैं, बहुत सारी मांगे की जा रही हैं, न सिर्फ परिजनों की तरफ से बल्कि कई पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से भी। विद्यानाथ झा के पास चलते हैं। विद्यानाथ झा, ये खबर वहां पर भी परिवार के लोगों को पता चल गई होगी कि इसकी जांच कराने के विषय में आदेश दे दिए गए हैं और महीने भर में रिपोर्ट आ जाएगी। इसको लेकर वहां कोई प्रतिक्रिया? जी बिल्कुल, देखिए जैसे ही मृत्यु की खबर आई मुख्तार अंसारी की, उसके बाद से ही ये सवाल उठाए जाने लगे थे परिवार की तरफ से या फिर जो उनके चाहने वाले हैं उनकी तरफ से कि ये नेचुरल डेथ नहीं है, ये वो डेथ नहीं है जो दिखाई दे रहा है, ये हार्ट अटैक से हुआ डेथ नहीं है। इसीलिए लगातार जो बयानबाजी हो रही थी, हमने देखा कि जो पॉलिटिकल पार्टीज ने सवाल उठाए, राजनीतिक पार्टियों की तरफ से जो सवाल उठाए गए, उसके बाद न्यायिक जांच के आदेश दे दिए गए हैं। लेकिन इस बीच मैं आपको जरा तस्वीरों में भी दिखाना चाहता हूं कि देखिए
देखिए जो आप बता रहे थे कि हमारे सहयोगी मनीष बता रहे थे कि बांदा में यहाँ तैयारी चल रही है कि किस तरीके से डेड बॉडी को वहां से निकाला जाए, उसमें काफी देर हो रही है। लेकिन यहाँ पर बंदोबस्त काफी पुख्ता है, पुलिस बल के जो जवान हैं वो यहाँ पर तैनात कर दिए गए हैं और गिने चुने हुए लोग ही जो हैं वो फाटक यानी कि जो घर है मुख्तार अंसारी का वहां पर उनको जाने दिया जा रहा है। बहुत कम संख्या में अब लोगों को अंदर इस बैरिकेड से अंदर जाने दिया जा रहा है और दरअसल जिस सुरक्षा व्यवस्था की आप बात कर रहे थे उसी को ध्यान में रखते हुए ये सब किया जा रहा है, क्योंकि आप देखेंगे तो दोनों तरफ मैं पीयूष तो सुरक्षा व्यवस्था इस पूरी रूट पर है और आप बता रहे हैं कि वहां खासतौर से घर के पास जिसे फाटक कहा जाता है, घर का नाम फाटक, वो असल में वहां पर और ज्यादा और बहुत देख चुनकर ही भेजा जा रहा है कि कौन आदमी अंदर जाने के लायक है और किसको रोका जाना चाहिए। और यहां पर एक और खबर बता दें कि पोस्टमार्टम से जुड़ी हुई जो कागजी कार्रवाई है, जो डॉक्यूमेंटेशन है, वो पूरा हो गया है। कागजी कार्रवाई पूरी हो गई है। पहले ये जो इससे जुड़े हुए कागज हैं, जाहिर है वो अधिकारियों को दिए जाएंगे, परिवार के लोगों को दिए जाएंगे और प्रेस के साथ भी बाद में इसको साझा किया जाएगा। तो प्रेस के साथ जब साझा किया जाएगा तो हमारे संवाददाता मनीष वहां पर मौजूद हैं और वो आपको बताएंगे कि इसमें डॉक्यूमेंट्स में लिखा क्या क्या है। मौत की वजह जो है वो उसको सिलसिलेवार तरीके से, जैसा हमारे संवाददाता बता रहे थे, बताया जाएगा कि कैसे कैसे तबीयत बिगड़ी और जिसको कहते हैं लास्ट स्ट्रॉ, आखिरी वजह क्या बनी मौत की, वो भी बताया जाएगा। मुख्तार अंसारी की मौत पर ओवैसी का भी बयान आया है। उनके परिजन जहर देने की बात कह रहे हैं। ओवैसी ने कहा मौत की स्वतंत्र जांच होनी चाहिए। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कोई डॉक्टर नहीं था जो बेहतर इलाज करे। अतीक अहमद के मर्डर का भी जिक्र किया असदुद्दीन ओवैसी ने। एक का शूट आउट हुआ और एक को स्लो पॉइजन से मार दिया गया। किसी भी डिसीज के फैमिली मेंबर कोई बात कहते हैं तो उसको आपको सीरियस लेने की बहुत ज़रूरत है। और अगर आप देखेंगे सुप्रीम कोर्ट में भी वो लोग गए थे जिसमें उन्होंने इस एप्रीहेंशन का इजहार किया था उस फैमिली ने कि उनको प्रिजन में ही मार दिया जाएगा, कि कोई अंदर आएगा। और फिर सुप्रीम कोर्ट को उत्तर प्रदेश की सरकार ने ये बताया कि उनकी हिफाजत की जाएगी, उनकी जान की। और जब उनकी फैमिली कह रही है कि उनको स्लो पॉइजन दिया गया है जिसकी वजह से उनकी मौत हुई है, और उनके बड़े भाई जो एमपी हैं वो ये कह रहे हैं कि जिस जेल से अस्पताल को लेकर गए वहां पर वो कंसर्न डॉक्टर्स नहीं थे जो पॉइजन उनको दिया गया, और उसके बाद उनको फौरन एक दिन के अंदर या 2 दिन के अंदर वापस हॉस्पिटल जेल भिजा दिया गया, जिससे उनकी मौत वाकई में हुई है। तो मैं ये चाहूँगा कि इसकी एक सही तरीके से इंडिपेंडेंट इंक्वायरी हो और जो फैमिली कह रही है उसको सीरियस लेने की ज़रूरत है। परिवार जो कह रहा है उसको गंभीरता से लिए जाने की जरूरत है। मुख्तार अंसारी का परिवार लगातार मौत के पीछे साजिश की बात कह रहा है। मुख्तार के परिवार ने क्या क्या कहा है वो जरा सुनिए। 100% साजिश से सब कुछ हुआ है। कोई बीमार है और अस्पताल में लाया जा रहा है। अस्पताल में लाने के बाद उनके ऑपरेशन की तैयारी हो रही थी। आप सब भी जानते होंगे कि बड़ा ऑपरेशन करने के लिए आदमी के सर के बाल उतार दिए जाते हैं, दाढ़ी उतार दी जाती है, कोई बैक्टीरिया न हो। वो सब प्रक्रिया उनकी हो गई थी 26 तारीख को, लेकिन चंद घंटों के बाद वो बिल्कुल सही बता के उनको भेज दिया गया और 2 ही दिन बाद वो ये सामने आया। को जहर दिया गया। उन्होंने आरोप लगाया 19 मार्च को रात के खाने में उन्हें जहर दिया गया। उन्होंने माननीय न्यायालय में, जहां वो विचाराधीन थे, बंदी के रूप में जुडिशियल कस्टडी में थे, सारी कोर्टों में डाला गया। वो जो डॉक्यूमेंटेड है वो तो सच है, और जो हुआ है वो तो किसी से छिपा नहीं है। अगर वो वहाँ अंदर रहे होते, वो उनको वापस नहीं भेजा गया होता तो आज हो सकता कुछ और। मुख्तार के परिजनों ने जो कहा वो आपने सुना। अब आपको मुख्तार अंसारी की क्राइम कुंडली भी दिखा देते हैं। क्या जीवन रहा है मुख्तार अंसारी का, वो भी आपको जानना चाहिए। मुख्तार अंसारी की दबंगई और मुख्तार अंसारी की गुंडई ये छोटे शब्द हैं। जराइम की दुनिया का इतना बड़ा नाम कि उसके गैंग 191 को सबसे खतरनाक गैंग हाई कोर्ट ने कहा था। देखिए रिपोर्ट। साठ से ज्यादा मुकदमे, मर्डर, किडनैपिंग, उगाही के केस,
300 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति, क्रिमिनल, बाहुबली, रॉबिनहुड, माफिया, डॉन, यही पहचान थी बदमाश से माननीय बने मुख्तार अंसारी की। क्राइम की दुनिया में खौफ का दूसरा नाम था मुख्तार अंसारी। कभी उत्तर प्रदेश में इस नाम की तूती बोलती थी। लोग मुख्तार के नाम से थर थर कांपते थे। पूर्वांचल में मुख्तार के दबदबे और खौफ की न जाने कितनी कहानियां सुनी और सुनाई जाती रही। एक पीढ़ी इन कहानियों को सुनते सुनते ही बड़ी हुई है। मुख्तार अंसारी के रसूख और बाहुबल का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि उसके इलाके में उसकी इजाजत के बिना कोई काम नहीं होता था, फिर चाहे वो प्राइवेट हो या फिर सरकारी। 30 जून 1963 यही वो तारीख है जब गाजीपुर के यूसुफपुर में सुभानुल्लाह अंसारी के घर मुख्तार अंसारी का जन्म हुआ था। तब घर वालों ने शायद ही सोचा होगा कि ये लड़का आने वाले वक्त में उत्तर प्रदेश में दहशत का दूसरा नाम बन जाएगा और लोग उसके नाम से कांपेंगे। 1980 के बाद मुख्तार अंसारी क्राइम की दुनिया में उभरता हुआ नाम बना। 1990 का दौर आते आते मुख्तार गुनाह की दुनिया का सबसे बड़ा नाम बन चुका था। 1995 में मुख्तार ने बीएचयू में छात्र संघ के जरिए सियासत में एंट्री ली और वो 1996 में विधायक भी बन गया। धीरे धीरे अंसारी का दबदबा राजनीति में लगातार बढ़ रहा था, साथ ही बढ़ रही थी उसकी ताकत। इस दौरान मुख्तार पर कई संगीन आरोप लगे। मर्डर से लेकर किडनैपिंग तक के केस चले, जिसके बाद उसे सजा भी हुई। 2005 से जेल में बंद मुख्तार अंसारी को एक ही कोर्ट से 2 बार उम्र कैद की सजा मिल चुकी थी। इस रिपोर्ट में आपने मुख्तार के उन दिनों की कई तस्वीरें देखी जब वो अपना ये पूरा माफिया तंत्र चलाता था, लेकिन अब आपको मुख्तार की बेबसी की तस्वीरें भी दिखाते हैं। कहते हैं वक्त सबसे बलवान होता है। कभी यूपी में मुख्तार की तूती बोलती थी, वही मुख्तार इतना मजबूर और बेबस नजर आया कि लगता ही नहीं था कि ये वही मुख्तार है। 2005 से जेल में बंद मुख्तार के मजबूत हालात समय के साथ साथ खराब होते गए। कभी वो व्हील चेयर पर नजर आया, कभी पुलिस वैन में। कोर्ट में पेशी के लिए आया मुख्तार बूढ़ा और कमजोर भी दिखाई दिया। मुख्तार के पोस्टमार्टम की कागजी कार्रवाई पूरी हो गई है, जैसा हमने आपको बताया। पुलिस कर रही है रूट क्लियरेंस का इंतजार। कभी भी शव लेकर गाजीपुर निकल सकती है पुलिस। 2 एसपी और 2 डीएसपी और एसएचओ काफिले के साथ मौजूद रहेंगे। पीएसी की एक टीम भी काफिले के साथ मौजूद रहेगी। पीएसी की एक टीम, 2 डीएसपी और एसएचओ काफिले के साथ रहेंगे। और ये सब जाहिर है मामले की सेंसिटिविटी देखते हुए, लंबा रूट देखते हुए किया जा रहा है। और इस बीच मौत से पहले मुख्तार की आखिरी कॉल का भी बहुत जिक्र है। मुख्तार ने मौत से पहले जो कहा, यहां सुनिए नवभारत पर मुख्तार के एक एक शब्द। मुख्तार ने मौत से पहले बेटे और बहू से, छोटे बेटे और बड़ी बहू से बात की थी और उस दौरान उसने क्या क्या कहा था, क्या ऐसा जो आपको जरूर जानना चाहिए। देखिए टाइम्स नाउ नवभारत पर। 2 दिन 4 दिन 5 दिन और ताकि हम उठ सकते, हम बैठ नहीं पा रहे हैं बाबू, और हम समझ रहे हैं। हम समझ रहे हैं पापा, बिल्कुल समझ रहे हैं। बिल्कुल तो दिख ही रहा है कि बिल्कुल जहर का सब असर है पापा, लेकिन अल्लाह बहुत बड़ा है। हम लोग पढ़ के दम कर रहे हैं आप पे, आप बहुत जल्द सही हो जाएंगे इंशाल्लाह। किसी भी तरह हिम्मत करके पापा फोन कर लिया करिए रोज। आपकी आवाज सुन के जान में जान आ गई हम लोग के। हाँ बाबू, हम अल्लाह अगर जिंदा कभी रखे होगा तो रूह रहेगी और तो बॉडी तो चली जाएगी। बिल्कुल रहेगी पापा इंशाअल्लाह, बिल्कुल। अभी अल्लाह ताला हम लोग को हज कराएंगे। थोड़ा ट्रांसक्रिप्ट गड़बड़ था, वो तस्वीर रखे हो क्या नहीं कह रहा था मुख्तार उस समय। वो ये कह रहा था कि अगर अल्लाह ने जिंदगी रखी होगी तो जिंदा मिलेंगे, वरना रूह जो है वो जिस्म से अलग हो जाएगी। कृष्णानंद राय हत्याकांड का ऑडियो टेप वायरल हो गया है।
हत्याकांड के वक्त की बातचीत का ऑडियो टेप है ये। हत्याकांड की पूरी मॉनिटरिंग कर रहा था मुख्तार और ऑडियो टेप में मुख्तार ने सारे राज खोले हैं। कृष्णानंद राय पर एक तरफा गोलियां चलाई गईं। 29 नवंबर 2005 का ऑडियो टेप सामने आया है। वो भैया एक कोई जमीन नहीं इसमें रिजवान भाई से वहाँ बात की थी वजह हुई तो सब लोग आए थे नवाब। हाँ उसमें बीच में मामला बिगड़ गया था, दूसरे लोग गए थे वो हाँ थोड़ा बदमाशी किया है, सब छोड़ो अभी। अभी यहाँ पर वो हो गया है, पता चला है, हल्ला हो रहा है कि गोली चल रही है मुन्ना बजरंगी और कृष्णानंद राय में। हाँ ये सुनने में आया है। अच्छा कहाँ पे? कृष्णानंद राय के गांव पर दोनों तरफ से मुकाबला चल रहा है। हाँ हाँ बराबर गोली चल रही है। हाँ ये तरफा। जय श्री राम। अच्छा ओके हेलो। हाँ हाँ काट ली ठीक है मुट्ठी में। ठीक है रख रहे बात होगी। और मुख्तार की मौत पर तरह तरह के बयान सामने आ रहे हैं। मुख्तार के परिजन जहां मातम में डूबे हुए हैं वहां कृष्णानंद राय का परिवार खुशियां मना रहा है। मुख्तार अंसारी के पोस्टमार्टम के बाद विसरा सुरक्षित रखा गया है। आज ही गाजीपुर में मुख्तार अंसारी को सुपुर्दे खाक किए जाने की पहले बात की जा रही थी, लेकिन अब क्योंकि इसमें विलंब हो जाएगा, पहुंचते पहुंचते शव को काफी देर हो जाएगी, तो अब कल नमाज के बाद सुपुर्दे खाक किया जाएगा मुख्तार के शव को। और इस सब के बीच मुख्तार के जनाजे में अब्बास अंसारी के शामिल होने पर अब भी सस्पेंस बरकरार है। मुख्तार के परिवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट से नहीं मिली है राहत। अब्बास अंसारी की अर्जी पर नहीं हुई सुनवाई। आज नहीं बैठी एमपी-एमएलए बेंच। जस्टिस समित की बेंच को ट्रांसफर किया गया है। यह मामला जस्टिस समित का दूसरे बेंच का मामला सुनने से इनकार सामने आया है। सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल करने की तैयारी में है मुख्तार का परिवार। मुख्तार की मौत के बाद योगी का पहला बयान। मुख्यमंत्री योगी बोले यूपी में सब सेफ है। आज यूपी में बेटी और व्यापारी दोनों सुरक्षित हैं। आज प्रदेश में कहीं दंगा नहीं है, कर्फ्यू नहीं है, कहा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। आज यूपी में बेटी और व्यापारी दोनों सुरक्षित है। पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से मनाए जा रहे हैं। कहीं कोई अराजकता नहीं है। अयोध्या धाम में आप देख रहे होंगे और काशी में काशी। और आपको सीधे लेकर आ गया हूं मैं एक बार फिर से। यहां देखिए बांदा का ये मेडिकल कॉलेज है, उसकी मॉर्चरी में पोस्टमार्टम के बाद यहां पर शव को रखा जा रहा है एम्बुलेंस में। और इस वक्त वही तस्वीरें टाइम्स नाउ नवभारत पर एक्सक्लूसिव देख रहे हैं आप। मनीष यादव हमारे संवाददाता यहां मौजूद है, बहुत जल्द हमसे कनेक्टेड होंगे और उनसे साथ हम बातचीत करेंगे। फिलहाल आप एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख रहे हैं टाइम्स नाउ नवभारत पर। सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त के बीच में मॉर्चरी से निकाला गया है शव को और रखा जा रहा है उस एम्बुलेंस में जो लेकर जाएगी बांदा से गाजीपुर मुख्तार अंसारी के शव को। वो अब टीम जो है वो निकल रही है। अनुज मिश्रा, टाइम्स नाउ। हमारे संवाददाता ने ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप तक पहुंचाई हैं और यहां पर आप देख रहे हैं पुलिस वाले हर जगह निगाह रख रहे हैं। कई पुलिस वाले बाहर की तरफ इस चौकसी में हैं कि सब कुछ रूट क्लियर है या नहीं। उधर कई पुलिस वाले आपको दिखाई दे रहे हैं जो एम्बुलेंस के करीब हैं और वहां पर शव के रखे जाने की इस पूरी प्रक्रिया की एक तरीके से उनके वो सुपरवाइज कर रहे हैं कि सब कुछ ठीक ठाक हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और यहां पर आप देखें बड़ी तादाद में पुलिस बल और ये पूरे रास्ते पूरे रूट का यही हाल है। बांदा से लेकर जब निकलेंगे पुलिस अब पुलिस सुनिए टीम जरा जो है वो मुख्तार अंसारी के शव को लेकर यहाँ से निकल रही है। जाहिर तौर पर जो पुलिस का काफिला होगा, इस काफिले में जो परिवार के लोग हैं, खासतौर पे उमर अंसारी और निखिल, कोई भी लूप होल्स न रहे इसका विशेष हट जाओ यार। तो ये देखिए ये तस्वीरें हैं, ये तस्वीरें इस वक्त मेडिकल कॉलेज के हाउस की। हाँ यार वो लड़ गया उससे।
उसको यहाँ से निकाला जा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर है कि पुलिस की टीम जो है इस वक्त आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से एम्बुलेंस में शव को, मुख्तार अंसारी के शव को रख दिया गया और पुलिस की टीम इस वक्त आप चारों तरफ देख सकते हैं किस तरीके से मौजूद है। थोड़ी देर में ही शव को लेकर यहाँ से निकलेगी पुलिस की टीम। जो काफिला होगा उसमें निश्चित तौर पर पुलिस की गाड़ियां होंगी, साथ ही साथ परिवार की जो है वो भी कुछ गाड़ियां होंगी। यहाँ से गाजीपुर शव को लेकर जाएगा और एक खास रूट इसको लेकर तैयार किया गया है, जिस रूट के जरिए टीम जो है पुलिस की टीम मुख्तार अंसारी के शव को बांदा से गाजीपुर लेकर पहुंचेगी। जाहिर तौर पर इस बीच अलर्ट जो है साफ तौर पे किया गया है, खास तौर पर जिन जिलों से ये काफिला जो है वो गुजरेगा वहां पर अलर्ट के लिए कहा गया। इससे पहले 5 डॉक्टरों के पैनल ने पोस्टमार्टम किया है, विसरा को प्रिजर्व किया गया है और अब तस्वीरों में देखा जा सकता है कि किस तरीके से तैयारी पूरी हो चुकी है। शव को एम्बुलेंस में रखा जा चुका है और थोड़ी देर में ही अब यहाँ से ये काफिला जो है वो गाजीपुर के लिए निकलेगा। तो फिलहाल पुलिस की टीम मौजूद है और अब काफिले को लेकर पुलिस की टीम यहाँ से निकल रही है। अनुज मिश्रा, टाइम्स नाउ नवभारत, बांदा। हमारे संवाददाता अनुज की रिपोर्ट आपने देखी। उन्होंने बताया कि ये आसपास का इलाका किस तरीके से सिक्योरिटी से फोर्टिफाई किया गया है, कैसे यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है, कैसे यहाँ पर वो गाड़ियां जो 24 गाड़ियां बताई जा रही हैं इस काफिले में होंगी वो मुस्तैद हैं। इसमें वो एम्बुलेंस भी होगी जिसमें मुख्तार अंसारी का शव रखा जाएगा। मुख्तार अंसारी के शव के साथ एम्बुलेंस में कौन होगा ये प्रशासन की परमिशन के बाद तय होगा। और उसके अलावा वो गाड़ियां भी होंगी जिसमें डीएसपी भी हैं और एसएचओ भी हैं। 2 डीएसपी और एसएचओ भी इसकी निगरानी कर रहे हैं। मनीष यादव हमारे संवाददाता तत्पर हैं। देखिए बैठ चुके हैं वो उस वाहन में, उस गाड़ी में जो पीछा करेगी उस पूरे रास्ते में इस काफिले का जहां से होकर ये गुजरने वाला है। इस पूरे रूट में मनीष यादव आपको जानकारी देते रहेंगे। मनीष के पास चलते हैं। मनीष, इस वक्त क्या देख रहे हैं आप? देखिए काफिला निकल गया है, सामने आपको एम्बुलेंस नजर आएगी जिसमें सब रखा गया है। आगे पुलिस की गाड़ियां एस्कॉर्ट करती हुई दिखाई दे रही हैं आपको और पीछे जो मुख्तार अंसारी के परिवार के लोग हैं वो भी आ रहे हैं। देखिए एम्बुलेंस के सामने शव वाहन में जो आपको लिखा हुआ है उस पर एम्बुलेंस में मुख्तार अंसारी के सबको रखा गया है। और यहां से ठीक अभी जो टाइम हो रहा है लगभग 4:45 बज रहे हैं, मतलब 5 बजे से अगर टाइम का आकलन लेकर चले तो लगभग 6 घंटे गाजीपुर तक पहुंचने में लगेंगे। और मुख्तार अंसारी का परिवार भी इस काफिले के पीछे होगा। निखत अंसारी जो कि अब्बास अंसारी विधायक है, उसकी पत्नी है, सुभाषपा के विधायक है, जेल में बंद है कासगंज में। इसके अलावा उमर अंसारी जो कि बेटा है वो भी मौजूद। देखिए उमर अंसारी पहुंचे हैं। उमर अंसारी के पीछे गाड़ी है, एम्बुलेंस के पीछे काली गाड़ियों का काफिला उमर अंसारी है, उसमें निखत भी बैठी हुई है। और देखिए ये अब यहां से काफिला निकल रहा है और यहां से लगभग 6 घंटा लग जाएगा दिनेश। और बड़ी जो कोशिश है, जो तैयारी है पुलिस प्रशासन की कि कहीं भी काफिले को कोई ओवरटेक न करे, कहीं भी भीड़ न रहे। कोई भीड़ लगाकर कई बार होता है आखिरी दीदार करने की जो कवायद होती है लोगों की जो समर्थक है, चूंकि बांदा में भी मजबूत आधार बना रखा था, एक बार नहीं कई बार जेल में बंद रहा था मुख्तार अंसारी। तो ऐसे में यहां पर भी एक बड़ा तबका ऐसा है जो मुख्तार के प्रति सिंपैथी रखता है और वही सिंपैथी कहीं बीच में भीड़ के रूप में इकट्ठी होकर नजर न आए, इसका खासा ध्यान पुलिस प्रशासन के अधिकारी रख रहे हैं। पुलिस एस्कॉर्ट कर रही है, थाने की पुलिस को अलर्ट किया गया है। तो ये सारी चीजें यहां पर देखने को मिल रही हैं। और देखिए काफिला सामने नजर आएगा आपको। पुलिस का जो पीछे पुलिस की जो बड़ी पार्टी है वो भी ट्रक में बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी सवार हैं और कोशिश की जा रही है कि तय समय में आज अंतिम संस्कार हो जाए। परिवार के लोगों को भी बताया गया है, परिवार के लोगों को भी इच्छा है कि आज ही अंतिम संस्कार हो जाए। तो अब यहां से जो काफिला रवाना हुआ है, मुख्तार अंसारी की जो शव है वो रवाना हुआ है और ठीक 6-6.5 घंटे में गाजीपुर में ये काफिला पहुंच जाएगा मोहम्मदाबाद, जहां पर मुख्तार अंसारी का पैतृक गांव और वहीं से सियासत उसकी शुरू हुई थी, वहीं से जराइम की दुनिया में मुख्तार अंसारी ने कदम रखा था। परिवार गौरवशाली इतिहास समेटे हुए है, लेकिन एक इतिहास मुख्तार अंसारी छोड़कर जा रहा है। उस इतिहास में स्याह अंधेरा है, उस इतिहास में एक गुंडे की भूमिका में मुख्तार अंसारी है, उस इतिहास में एक मवाली की भूमिका में मुख्तार अंसारी है, उस इतिहास में देश विरोधी ताकतों के साथ मुख्तार अंसारी की मिली भगत दर्ज है। ऐसे बहुत सारे किस्से, ऐसे बहुत सारी कहानियां उत्तर प्रदेश के इतिहास में मुख्तार अंसारी के इस किताब के रूप में जानी जाएंगी कि एक जराइम की दुनिया का एक बड़ा नाम हुआ करता था मुख्तार अंसारी, जिस पर रोक लगाई योगी सरकार ने।
क्षेत्रीय दलों की बदौलत मुख्तार अंसारी लगातार अपने आप को बढ़ाता चला गया, अपने अपराध की दुनिया को ताकतवर बनाता चला गया, अपने गैंग को बढ़ाता चला गया। तो वो कवायद जो बीते सालों में हुई उस पर ब्रेक लगाया। योगी आदित्यनाथ सरकार ने जो नेटवर्क था उसे धराशायी किया, जो मुख्तार अंसारी के गैंग से जुड़े लोग थे उन पर कार्रवाइयां हुई, जो अवैध संपत्ति खरीदी थी वो कुर्क की गई। और अवैध संपत्ति कोई मऊ गाजीपुर इलाके की नहीं थी, बल्कि प्रयागराज से लेकर दिल्ली तक कई और राज्यों में मुख्तार अंसारी की संपत्तियां हैं, उन पर एक एक करके ईडी भी कार्रवाई कर रही है और जो मऊ गाजीपुर की पुलिस है वो भी कार्रवाई कर रही है। 61 मुकदमे दर्ज हैं। सोचिए, सबसे ज्यादा गाजीपुर में मुकदमे दर्ज हैं, क्योंकि वहीं से जराइम की दुनिया में कदम रखा था मखनू गैंग के सदस्य के रूप में। फिर साहेब सिंह गैंग और ऐसे कारवा बढ़ता गया, अदावत होती रही। ब्रजेश सिंह एक बड़ा माफिया उस वक्त माने जाते थे, उनसे अदावत हुई। और अदावत जो ठेके पट्टे को लेकर हुआ करती थी, रेले का बड़ा कारोबार हुआ करता था उस वक्त पूर्वांचल में, और कोशिश यही रहती थी कि कौन सा गैंग इन पट्टों को हथियाएगा। उसी कोशिश में गैंगवार शुरू हुई, कृष्णा अवधेश राय की हत्या हुई, कृष्णानंद राय की हत्या हुई, सियासी रसूख भी मुख्तार अंसारी ने अपना बढ़ाना शुरू किया। उसके लिए बहुत जरूरी था किसी पॉलिटिकल पार्टी का साथ, और पॉलिटिकल पार्टी के साथ के रूप में समाजवादी पार्टी मिली, बहुजन समाज पार्टी मिली, और इन दोनों पार्टियों ने मुख्तार अंसारी के कद को और बढ़ाया। उन्हें सियासी संरक्षण इस तरीके से दिया कि वो अपने आपराधिक सल्तनत को और मजबूत कर पाए, वो अपनी आपराधिक ताकत में और इजाफा कर पाए। और दोहरा फायदा इसके पीछे था, ये जो गठजोड़ था इसमें दोनों लोगों का फायदा था। सियासी पार्टियों को एक ऐसा चेहरा मिलता था जिस पर जनता विश्वास करती थी, क्योंकि एक तरफ गुंडे मवाली, ये आपने बहुत मार्के की बात कही है। ये मैं अपने दर्शकों के लिए दोहरा दूं कि एक वो इतिहास जो इनके नाना और इनके दादा छोड़कर गए, स्वतंत्रता सेनानी के तौर पर, देशभक्त के तौर पर अपना इतिहास छोड़कर गए, और एक इतिहास मुख्तार अंसारी छोड़कर गया जहां उसने अपने पुरखों का नाम एक तरीके से मिट्टी में मिलाने का काम किया है। बहरहाल यहां पर देखिए, अब खुद मिट्टी में मिलने जा रहा है, सुपुर्दे खाक होने जा रहा है मुख्तार अंसारी। मुख्तार अंसारी को लेकर यह काफिला रवाना हुआ है। टाइम्स नाउ नवभारत पर 2 कैमरों से ये इनपुट आपको मिल रहा है। 2 डिफरेंट कैमरे, हमारे 2 रिपोर्टर्स, 2 डिफरेंट वीडियो जर्नलिस्ट अलग अलग जगहों से आपको ये तस्वीरें पहुंचा रहे हैं, ताकि आपको ये पता चले कि वो मुख्तार अंसारी जिसकी तूती पूर्वांचल में बोलती रही, आखिरकार जब उसके गुनाहों का हिसाब होना शुरू हुआ तो न जाने कितनी सजाएं उसके गुनाहों के संदर्भ में उसको मिली। और उसके बाद 17 महीने के भीतर 8 सजाएं अनाउंस हुई, 8 सजाएं। और उसके बाद यहां पर देखिए, आज उसका शरीर, उसका अब ये पार्थिव शरीर, ये निश्चेष शरीर अब ले जाया जा रहा है उसके पैतृक घर, वहां जहां वो बच्चे से बड़ा हुआ, जहां से उसने जराइम में कदम रखा। वो एक खास तरह की रवायत जहां पहले एक अपराधी का साथ लिया जाता है पॉलिटिक्स में, उसे बड़ा बनाया जाता है, और फिर अपराधी जब बड़ा बन जाता है तो उसको लगता है कि अब उस नेता की मदद वो क्यों करे जिसका आसरा लेकर वो बड़ा हुआ, वो खुद नेता बन सकता है। और ऐसा होते होते वो दिन आता है जब अपराध की दुनिया से ताल्लुक रखने वाला एक व्यक्ति वहां बैठ जाता है जहां कानून बनाने वाले जिस कुर्सी में बैठते हैं। लेकिन फिर आखिरकार आपके किए हुए कर्मों का हिसाब आखिरकार तो आपको देना पड़ता है। यहाँ पर 2 डिफरेंट कैमरे, ये लगातार पूरे रास्ते आपको आउटपुट मिलता रहेगा। जैसी कवरेज टाइम्स नाउ नवभारत पर, वैसी कहीं और नहीं। 2 डिफरेंट कैमरे, हमारे 2 रिपोर्टर, कुल मिलाकर 4 जर्नलिस्ट इस पूरे रास्ते में आपके साथ ये खबरें पहुंचाने के लिए, अपडेट्स देने के लिए, ये तस्वीरें लगातार आबाद आप तक पहुंचाने के लिए, और आज ये भी बात करने के लिए कि क्या इससे इबरत हासिल होगी, क्या इससे सबक हासिल होगा उन लोगों को जो ये सोचते हैं कि दुनिया में सक्सेसफुल होने के लिए शॉर्टकट तरीके, दुनिया में सक्सेसफुल होने के लिए जराइम वाले तरीके अपनाकर वो आगे बढ़ सकते हैं। आखिरकार उनको हिसाब देना पड़ता है। और ये तस्वीरें इस बात की गवाह हैं कि नेचुरल जस्टिस क्या होता है। आज असल में आप देखिए तो उतनी बड़ी सजा, उसने तो कई लोगों को जान से मारा, जान से किसी ने नहीं मारा, लेकिन कुदरत आखिरकार इंसाफ करती है। अपने गुनाहों का हिसाब देते वो थक गया, और इतना थक गया कि उसकी सांसें कम पड़ गई। हमारे संवाददाता मनीष और अनुज इस पूरे रास्ते में आपको अपडेट्स देते रहेंगे। और अभी हमारे संवाददाता बता रहे थे कि वो जो काली गाड़ी आप देख रहे हैं, देखिए बहुत ध्यान से देखिएगा, आपके लेफ्ट, आपकी स्क्रीन में लेफ्ट में जो तस्वीर दिखाई दे रही है, बाईं तरफ जो तस्वीर दिखाई दे रही है, उसमें इस सफेद गाड़ी के आगे आपको एक काली गाड़ी दिखाई दे रही है, जिसके बिल्कुल आगे आपको एक एम्बुलेंस दिखाई दे रही है। तो वो जो एम्बुलेंस है वही है वो शव वाहन जिसमें
मुख्तार अंसारी का पार्थिव शरीर है। ये है वो शव वाहन। ये देखिए दूर से ही आपको शव वाहन लिखा हुआ इसमें दिखाई दे रहा है और इसके बिल्कुल पीछे इसको फॉलो करती हुई एक काली गाड़ी आपको दिखाई देगी। वो ये काली गाड़ी जिसमें उमर अंसारी, मुख्तार अंसारी का छोटा बेटा और उसकी बड़ी बहू निखत अंसारी, ये दोनों मौजूद हैं। और इसके साथ मौजूद है पुलिस का एक बड़ा लंबा चौड़ा काफिला, जिसमें एक ट्रक भी शामिल है पुलिस का, जिसमें बहुत सारे पुलिसकर्मी सवार हैं। और इसके अलावा 2 डीएसपी और एसएचओ भी इस काफिले में शामिल हैं। और ये पूरे इंतजाम इसलिए किए गए हैं कि इस पूरे रास्ते में, जो कि करीब 6 साढ़े 6 घंटे का रास्ता है, बांदा से लेकर वाराणसी होते हुए गाजीपुर पहुंचने तक का रास्ता, यहाँ पर कहीं कोई व्यवधान ना आए, कहीं पर लोगों की भीड़ ना दिखाई दे, ऐसी भीड़ जो इस काफिले के वक्त से गाजीपुर पहुंचने के रास्ते में कोई रुकावट डाले। क्योंकि ये मुमकिन है कि कई जगहों पर ऐसे सिंपैथाइजर्स हो सकते हैं, जैसा हमारे संवाददाता मनीष भी बता रहे थे कि वो सिंपैथाइजर रोक कर और कई बार कौतूहल में, कई बार अपनी संवेदनाएं व्यक्त करने के लिए इस काफिले के रास्ते में आ सकते हैं। और इसीलिए इस तरीके की किसी भी संभावित बाधा को हटाने के लिए बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी भी इस काफिले के साथ साथ मौजूद हैं। और अब तीन डिफरेंट कैमरों से आपको हम ये तस्वीरें दे रहे हैं। कैमरा नंबर 1 जिसमें आप देख रहे हैं, वो काली गाड़ी आपको नजर आ रही है जिसका जिक्र मैं कर रहा था। कैमरा नंबर 2 पुलिस की वो गाड़ी जिसके कुछ आगे, जिसके करीब 4 गाड़ियां आगे वो शव वाहन है। और कैमरा नंबर 3 जो आपको दिखाई दे रहा है, वो कुछ और पीछे से, बीचों बीच वाले कैमरे में मनीष यादव हमारे संवाददाता दिखाई दे रहे हैं। आइए एक बार फिर से मनीष के पास चलते हैं। मनीष, 6 घंटे मतलब ये क्या आप कंजर्वेटिव तरीके से कह रहे हैं बहुत देर हुई तो 6 घंटे, या वक्त ज्यादा भी लग सकता है? मतलब 6 घंटे अगर हुए तो 11 बजे तक ये गाजीपुर पहुंच जाएंगे। देखिए दिनेश, बहुत कंजूसी के साथ में 6 घंटे बता रहा हूं, चूंकि रफ्तार के ऊपर तय करेगा कि किस रफ्तार से ये लोग चलते हैं और कब पहुंचते हैं। हालांकि जो अच्छी रफ्तार, ठीक ठाक रफ्तार से चलें, 80 से लेकर 100 के बीच चलें तो 6 घंटे लगते हैं। लेकिन अगर रफ्तार सुस्त हुई, क्योंकि काफिला लंबा है और एम्बुलेंस की एक सीमित रफ्तार में चलना होता है, उसका एक प्रोटोकॉल होता है, तो ऐसे में हो सकता है कि ये समय ज्यादा और लगे। अब ज्यादा समय बाद, मतलब देर रात को अगर वहां गाजीपुर पहुंचता है सब, तो क्या अंतिम संस्कार आज होगा, ये बड़ा सवाल होगा। हालांकि परिवारीजन अभी भी कह रहे हैं कि अगर समय से आ जाता है मुख्तार अंसारी का सब, तो अंतिम संस्कार आज ही किए जाने की पूरी कवायद, पूरी तैयारी वहां पर की हुई है। उमर अंसारी से भी जब हमारी बातचीत हुई थी तो उसने भी यही बताया था कि आज ही अंतिम संस्कार करने की योजना है। लेकिन अगर शव देर से पहुंचता है तो हो सकता है कि मुख्तार अंसारी का अंतिम संस्कार कल हो। लेकिन इसकी अगर शव देर से पहुंचता है तो हो सकता है मुख्तार अंसारी का अंतिम संस्कार कल हो, लेकिन परिजनों ने ज्यादा तैयारियां आज के हिसाब से की हुई हैं। आज अगर बहुत ही ज्यादा विलंब नहीं हो गया तो आज भी आप अंतिम संस्कार संभावित मानिए। यहां पर आप देख रहे हैं वो तस्वीर जो बहुत क्लियर कट आपको वो पिक्चर दिखा रही है, जिसमें सामने की तरफ आपको वो गाड़ी, वो ट्रक जिसका हवाला मैं दे रहा था और मैं आपको बता रहा था, जिसमें पुलिस पार्टी आगे आगे चल रही है, एक तरीके से रोड क्लियरिंग पार्टी इसको समझ लीजिए। और उसके पीछे पीछे ये शव वाहन जा रहा है जिसमें कि अंदर बॉडी को रखा गया है मुख्तार अंसारी की, और उसके पीछे कई गाड़ियां, ये कुल मिलाकर 2 दर्जन गाड़ियां बताई जा रही हैं, जिसमें पुलिस की बहुत सारी गाड़ियां हैं। एक शव वाहन तो है ही, एक गाड़ी है परिजनों की, खासतौर से जिसमें उमर और निखत बैठे हुए हैं, वो काली गाड़ी। और इनको अगर आप पूरा मिला देते हैं तो करीब 24 गाड़ियां हैं इस काफिले में। इस काफिले की सुरक्षा का जिम्मा भी इस पुलिस पार्टी पर है, रोड ओपनिंग और क्लियरिंग का भी एक तरीके से जिम्मा इसी पर है, और जल्द से जल्द निर्विघ्न तरीके से गाजीपुर पहुंच जाए ये जो उद्यम है, ये भी असल में इन्हीं पुलिसकर्मियों पर है जो इस पूरे रास्ते में इस काफिले को प्रोटेक्शन दे रहे हैं और ये इंश्योर कर रहे हैं कि रास्ते में कहीं कोई बाधा ना आए। हमारे संवाददाता अनुज भी इस काफिले के साथ मौजूद हैं और इसी काफिले को ट्रैक कर रहे हैं हमारे संवाददाता मनीष भी, और वो ये कह रहे हैं कि 6 घंटे तो लगेंगे ही लगेंगे अगर आप 70-80 की रफ्तार मेंटेन करते हैं। लेकिन अगर रास्ते में कहीं जाम मिलता है, कहीं कोई समस्या आती है, तो ये रास्ता लंबा भी हो सकता है। आज ही रात में दफन किए जाने की तैयारी है, लेकिन यह भी संभव है कि अगर बहुत ज्यादा विलंब हो गया तो फिर ये कल किया जाएगा। शायद इस वजह से भी, क्योंकि बहुत सारे लोग वहां जमा हैं। आप देख रहे थे गाजीपुर में वो जगह जहां मुख्तार अंसारी रहा करता था, उस घर का नाम फाटक है, और फाटक के आसपास बहुत सारे लोग, बहुत सारे ऐसे लोग जिनको मुख्तार अंसारी से, उनके परिवार से संवेदना है। और आप ये भी जानते हैं कि ये पॉलिटिकल फैमिली है, तो पॉलिटिकल फैमिली होने के नाते, और अभी जो मोहम्मदाबाद से जो एमएलए हैं वो सिकबतुल्लाह अंसारी के बेटे हैं, इस लिहाज से अगर आप देखें तो वहाँ बहुत बड़ी तादाद में लोग जमा हैं।
और ये भी प्रशासन भी ये चाह रहा होगा कि लोगों को जल्द से जल्द ये जो रस्में हैं ये पूरी हों और लोग अपने अपने घरों को जाएं, ताकि लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से वो सिचुएशन दुरुस्त रख सके। एक बार फिर मनीष के पास चलते हैं। मनीष, ये मतलब ये भी बताया क्या उन्होंने कि अगर इतने बजे के अंदर अंदर पहुंचते हैं तो हम कोशिश आज की करेंगे वरना कल देखेंगे? कब तक, मतलब 12 बजे तक? देखिए, उमर का कहना है कि अगर समय से पहुंची तो आज अंतिम संस्कार की हम लोगों ने तैयारी की है। आज कब्रिस्तान में भी हमने रिपोर्ट भी दिखाई और पुलिस अधिकारियों ने भी वहां का दौरा करके पूरी व्यवस्थाओं का जायजा लिया है। तो कोशिश आज की है परिवार की कि आज अगर समय रहते वहां पहुंच जाते हैं तो अंतिम संस्कार हो जाएगा। और परिवार का आकलन भी ये था कि 10 से लेकर 11 बजे तक जो पोस्टमार्टम की पूरी प्रोसेस है वो कंप्लीट कर ली जाएगी और 11 बजे जब बॉडी हैंडओवर हो जाएगी उसके बाद शव लेकर रवाना हो जाएंगे और देर शाम तक सब गाजीपुर के मोहम्मदाबाद पहुंच जाएगा और वहां अंतिम संस्कार की प्रक्रिया अमल में लाई जाएगी। लेकिन अब उल्टा हो रहा है क्योंकि देर बहुत हो गई है। 5 बजे शव लेकर मुख्तार अंसारी का शव लेकर यहां से रवाना हुए। ऐसे में 6 से लेकर 7 घंटे तक वहां का पूरा सफर है और इस जर्नी में देर रात को वो गाजीपुर पहुंचेंगे। तब की स्थिति क्या रहेगी? क्या अंतिम संस्कार आज होगा या फिर कल के लिए भी टाला जा सकता है? तो ये सवाल हैं जो परिवार के लोगों को मिल बैठ के तय करने होंगे। और साथ ही प्रशासन भी लगातार परिवार को से बातचीत कर रहा है। वहां पर जो गाजीपुर पुलिस प्रशासन के अफसर हैं उन्होंने भी उमर अंसारी से बात की है। अफजल अंसारी लगातार टच में है। जब यहां से उमर अंसारी निकला तो अफजल अंसारी को बताया कि यहां से हम निकल रहे हैं, वहां क्या तैयारियां हैं, कितने बजे पहुंचते हैं, उसके बाद बैठकर बातचीत करेंगे। ये उमर अंसारी ने अफजल अंसारी से बातचीत की है। निखत भी उमर अंसारी के साथ है। परिवार के बाकी लोग जो 2 चचेरे भाई हैं उमर अंसारी के, वो भी मुख्तार अंसारी के इस पोस्टमार्टम के दौरान मौजूद रहे और वो भी उमर के साथ अब इस काफिले का हिस्सा हैं। तो कोशिश की जा रही है कि समय रहते वहां पर मुख्तार अंसारी की बॉडी पहुंचे और फिर जो सुपुर्दे खाक की प्रक्रिया होती है वो अमल में लाई जाए। तो ये कवायद चल रही है और साथ ही इस बात का बेहद ध्यान कि काफिले में कोई अनचाहा वाहन उसका हिस्सा ना बने। क्योंकि हमने देखा था अतीक अहमद जिस काफिले जहां जब गुजरात से लाया जाता था, साबरमती जेल से लाया जाता था, तो कई बार उसके गुर्गे उस काफिले का हिस्सा हो जाते थे। और एक बार तो ऐसी साजिश भी पता चली थी कि गुड्डू मुस्लिम कुछ प्लान कर रहा था कि उस काफिले में कोई बड़ा हमला करके अतीक अहमद को छुड़ाया जा सके। ऐसी साजिश के भी जो सूत्रों के हिसाब से जानकारी हमें मिली थी। तो ऐसे में पुलिस बेहद मुस्तैद है। पुलिस की पार्टी साथ चल रही है। यहाँ बादा पुलिस साथ जा रही है। लोकल जिन रास्तों से जो ये काफिला होकर गुजरेगा, लोकल पुलिस के जो अधिकारी हैं वो भी इसे एस्कॉर्ट करेंगे। वो भी अपनी जगह से सेफ पैसेज देकर इस काफिले को रवाना करेंगे। तो अनचाहा वाहन ना आने पाए, भीड़ इकट्ठी ना हो, ऐसे तमाम ऐसी चीजें हैं जिन पर पुलिस प्रशासन की नजर है। और नजर इस बात पर भी है कि अफसा अंसारी वो कहाँ है? क्या वो इस मुख्तार के जनाजे में हिस्सा लेंगी? क्या बादा में